Hello everyone, welcome to Shikhar Core. Today we will study working of institutions. Topic the president. आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हु इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री का हेड होता है, स्टेट का, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। द प्रेसिडेंट मेनली हैज नॉमिनल पावर्स which means most powers are used on the advice of the council of minister। इसका मतलब है कि जो मोस्ट पावर्स होती हैं वो किसके एडवाइस पे यूज करता है प्रेसिडेंट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देते हैं उन्हीं एडवाइस पर वो काम करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड? प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है लोगों के द्वारा। किसके द्वारा इलेक्टेड होता है? ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर से इलेक्टेड होता है जिसको हम एमपीज बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होता है जिसको हम एमएलएज बोलते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। और जिस कैंडिडेट को यहाँ पे मेजोरिटी में वोट मिलते हैं वही यहाँ पे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, थर्ड है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं? ऑल थ्रू मैनी एक्शंस आर टेकन इन द प्रेसिडेंट नेम। ये हमको पता है कि जो भी यहाँ पे एक्शंस लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बिल होगा उससे प्रेसिडेंट के साइन होंगे जब भी वो कानून बनता है। कोई भी यहाँ पर काम होता है देश के अंदर तो उस पर प्रेसिडेंट की रजामंदी होती है, उस पर साइन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के नाम से कोई काम होता है। दे आर यूजुअली डन ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सारे काम किसके एडवाइस पे होते हैं? गवर्नमेंट की एडवाइस पे। मतलब गवर्नमेंट एडवाइस देती है, गवर्नमेंट बिल बनाती है। ठीक है, और उस पर साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसको रजामंदी कौन देता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला काम क्या है? अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होता है ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये अपॉइंट करता है। मतलब जज होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। ठीक है, अपॉइंट करता है गवर्नर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को और अम्बेसडर्स। अम्बेसडर्स होते हैं जो फॉरेन सर्विस में काम करते हैं, जिनको हम आईएफएस बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे देशों में जाके हमारे देश के प्रति और उस देश के प्रति के संबंध को बढ़िया बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। मतलब जैसे एयरफोर्स, नेवी आपकी, और जो आपकी आर्मी होती है। ठीक है, साइन बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट बिफोर दे बिकम लॉज। ये उन बिल पे साइन करता है जो पार्लियामेंट से आते हैं, और साइन करने के बाद जो बिल होता है वो लॉ बन जाता है। ठीक है, कैन सेंड अ बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन वंस। और ये उस बिल को जो है वापस भी भेज सकता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को लगेगा कि बिल के अंदर थोड़ी और यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए तो ये दोबारा से वापस पार्लियामेंट के अंदर भेज देगा। ठीक है, डज द प्रेसिडेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली? क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है? यूजुअली नो। इसका मतलब है नहीं। कैसे? द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट यहाँ पे जो भी डिसीजन लेता है वो किसके एडवाइस पे लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। द प्रेसिडेंट में आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस वन। प्रेसिडेंट का कोई फैसला यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो ये दोबारा से पार्लियामेंट में कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपने डिसीजंस को दोबारा से एक बार चेक करिए। ठीक है, उनको ये एडवाइस दे सकता है। इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। अगर यहाँ पे ये सेम एडवाइस पार्लियामेंट से दोबारा से वापस आ जाती है प्रेसिडेंट के पास तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो दोबारा से यहाँ पे वापस नहीं भेज सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, व्हेन कैन द प्रेसिडेंट यूज डिस्क्रेशन? क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से कोई भी फैसला ले सकता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो मेन सिचुएशन आती है वो आती है किसके अपॉइंटमेंट की? प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद कर सकता है, खुद करता है।
इफ वन पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, अगर किसी एक पार्टी की क्लियर मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दैट पार्टीज लीडर एज प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होगा वो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करेगा। इफ नो पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है, जिसको हम ह्यूक पार्लियामेंट बोलते हैं, मतलब किसी भी पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी नहीं है, कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, जहां पर संगठन की सरकार बनती है, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, द प्रेसिडेंट कैन चूज द लीडर हु इज मोस्ट लाइकली टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। और प्रेसिडेंट फिर उस टाइम पे ऐसे लीडर को चूज कर सकता है जो अपनी मेजोरिटी सपोर्ट को प्रूव कर सकता है लोकसभा के अंदर, ठीक है। वाई इज द प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट इफ रियल पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर, क्यों यहाँ पर प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है अगर रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द होल नेशन, देखो जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि सारे जो काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नेम से होते हैं, देश के अंदर देश के बाहर, ठीक है। इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स आर फॉलो, और प्रेसिडेंट ये इंश्योर करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी यहाँ पे प्रोसीजर लिखे गए हैं वो सही तरीके से फॉलो हो, ठीक है। मेंटेन्स कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट मेंटेन करता है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर। एक्ट एज अ न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अबव पार्टी पॉलिटिक्स, ये एक्ट किसकी तरह करता है, न्यूट्रल हेड की तरह एक्ट करता है, इसका ज्यादा रोल नहीं होता, ज्यादा अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं ले सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, पर देश का हेड होता है, ठीक है, स्टेट का हेड होता है, कंट्री का हेड होता है, पर मेन डिसीजन यहाँ पे कौन लेता है, पार्टी लेती है, जो भी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है वही यहाँ पे डिसीजन लेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।